सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इवन। तो भाई आज का वीडियो बहुत हटके एंड अलग है भाई। तो भाई आज बात करने वाले हैं हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भाई। तो भाई आप सब लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहेंगे कि भाई क्रिप्टो क्यों इतना क्रैश हो रहा है, बिटकॉइन क्यों इतना गिर रहा है। वाई इज़ द बिटकॉइन बीन क्रैश फ्रॉम द 1,25,000 लेवल। अराउंड अराउंड 53% क्रैश आया भाई मार्केट में। एंड तो भाई बिटकॉइन हमेशा ही एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट रहा है भाई क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेडिंग की दुनिया में। तो भाई हमेशा मिस्टीरियस और हमेशा एक डार्क लेवल में ही रहा है भाई क्रिप्टो, बिटकॉइन स्पेशली बिटकॉइन। तो भाई यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ देखा है भाई, ऑब्जर्व किया है, एक लूप, बिटकॉइन का लूप, जो कि मेरे हिसाब से ना भाई शायद से फॉलो हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है भाई, मोस्ट प्रोबेबली शायद से फॉलो हो सकता है भाई। आज आप सब ने देखा है होगा कि मेरे एनालिसिस ज़्यादातर वर्क होते हैं, 70 to 80% विन रेट के साथ ही मेरे एनालिसिस वर्क होते हैं। तो भाई आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट स्टिल आपको सामने में प्रूफ हुआ है मेरा ये पूरा यूट्यूब चैनल। बट यहाँ पर ना मैं क्रिप्टो के बारे में बात करने वाला हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो भाई बिटकॉइन में देखो भाई, वीकली का चार्ट देख लो, अभी का फ़िलहाल का वीकली का चार्ट ये देख लो भाई। इसको ध्यान में रखना अपना वीकली चार्ट को भाई। यहाँ पे कंसोलिडेशन, हेड एंड शोल्डर, फॉल एंड थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन फिर फॉल। तो भाई ये वाला स्ट्रक्चर को याद रखो। इस स्ट्रक्चर को याद रख के ना भाई मैं आपको ना ले सकता हूँ पास्ट के इस बैक डेटा में भाई साहब। ये देख लो भाई, ये जो 2022 जो कोविड क्राइसिस था ना भाई, 2020 2019 के स्टार्टिंग में जब कोविड आया था, तो उस टाइम में ना भाई मार्केट कुछ भी नहीं था भाई। मार्केट 2019 2020 में 2 साल तक मार्केट रेंजिंग था, इसी लेवल में मार्केट रेंजिंग था भाई। तो भाई यहाँ से जैसे उठाए ना भाई क्रिप्टो, मार्केट ने सबकी आंखें फोड़ दी भाई। क्रिप्टो ने सबकी आंखें फोड़ दी, सबको मार्केट ने भाई शॉक कर दिया कि क्रिप्टो गेव द रिटर्न्स ऑफ अराउंड अराउंड, मैं कह भी नहीं सकता भाई उतना गुना आया है, 550 600% तक भाई रिटर्न आया है। इट्स लिटरली विद इन 1.5 ईयर्स। तो भाई क्रिप्टो मार्केट ना, यहाँ पे देखो भाई, मैं कह रहा था यहाँ पे देखो भाई, इस बार ना वीकली का स्ट्रक्चर पे आओ आप। तो भाई यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके मार्केट ऑल टाइम हाई में फिर थोड़ा फॉल दिया। एंड भाई यहाँ से जो फॉल आया, फिर आया मार्केट उठा, फिर हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर बनाया, फिर गिरा, फिर कंसोलिडेशन, फिर हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर, फिर फॉल। तो भाई ये स्ट्रक्चर कुछ जाना जाना लग नहीं रहा आपको? वन सेकेंड भाई, आई एम गोना शो यू व्हाट इज द मैटर हियर। ये दो देख लिया भाई। एंड अभी आ जाओ भाई अपने वीकली टाइम पे में। लो भाई, यहाँ पर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास आया। यहाँ पर जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आया, मैं कह सकता हूँ ये एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए मेरे को ये, क्योंकि ना भाई यहाँ पर एक मार्केट अपना एक्चुअली ना भाई ट्रैक कर देते हैं। अगर इसके वॉल्यूम के हिसाब से ट्रैक करा जाए तो भाई यहाँ पर एक्चुअली एक मार्केट आया। यहाँ पर देखो डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया भाई, जो कि यहाँ पर भी दिख ही रहा है आपको भाई। यहाँ का पैटर्न यहाँ, एंड देख सकते हो पीक पे 70,000 ऑल टाइम हाई लेवल भाई। कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था, ऑड नंबर ही था ना भाई, वो 70 भी नहीं था, 69,000 लेवल वॉज द मेन रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पर भी देख लो भाई, 1,25,000 नहीं भाई, 1,26,000 का लेवल अपने को रेजिस्टेंस मिला है भाई। इस पॉइंट से जो फॉल आया है वो 1,26,000 का है भाई, नॉट 25। तो भाई साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा डिस्टर्ब एंड साइड अपार्ट है। एंड तो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, देखो भाई ऑब्जर्व करो पैटर्न को। यहाँ पर देखो डबल टॉप, फिर फॉल, यहाँ पर भी डबल टॉप एंड देन फॉल। एंड यहाँ पे देखो भाई हेड एंड शोल्डर एंड सेम पैटर्न रिपीटिंग हियर। ट्रेडिंग में ना हमेशा एक चीज़ आप बड़े बड़े ट्रेडर्स से सुनोगे, जैसे जैसे लिवमोर एंड वॉरेन बफेट, एवरी एक्सपीरियंस ट्रेडर,
जो भी डीप मार्केट को ऑब्जर्व करता है वो हमेशा एक चीज़ कहता है, द हिस्ट्री इट सेल्फ रिपीट्स, द मार्केट रिपीट्स द हिस्ट्री इट सेल्फ। तो भाई यहाँ पर देख लो भाई, पास्ट का ट्रेडिंग होता क्या है भाई, ट्रेडिंग होता ही पास्ट के डेटा को कलेक्ट करके फ्यूचर को या फिर मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना, दैट्स अ ट्रेडिंग। सो यार मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं ये नहीं जानता कि ये वैलिड है कि नहीं, बट कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा कह रहा है तो मैं दिख रहा भाई। तो देखो भाई, यहाँ पर देखो मैं कह रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर को रिलेट कर रहा हूँ आपके सामने भाई। यहाँ पर देख लो, मैं ले रहा हूँ भाई इस वाले हेड एंड शोल्डर को। शायद वॉल्यूम कम हो सकता है, बट भाई फॉल देख लो ना भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसका बार पैटर्न को साइड करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये जो फॉल आया है, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, मैं यहाँ से इस स्ट्रक्चर को उठाता हूँ, उठा करना भाई, इसको क्लोन करके ले जाता हूँ यहाँ पर। तो भाई आप लोग देख सकते हो मार्केट में ना कहीं मार्केट ने ना भाई, यहाँ पर मैंने एक्चुअली में ना जो बुल रन स्टार्ट हुआ वहाँ से लेना चाहिए था मेरे को, बट मैं सिर्फ फॉल कंसिडर किया है। बट लेट इट बी, लेट द फॉल बी कैलकुलेटेड। तो भाई उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना भाई, मार्केट में ना कहीं ये जो ब्रेकआउट आया है, ये भाई क्रिप्टो में बहुत अनसर्टन था। यहाँ पर ना भाई ब्लैक रॉक ने अपने कई बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन सेल कर दिए, बट अदर कंपनीज ने उठाए भी थे भाई। बट यहाँ पर ना एप्स्टीन फाइल्स आपको पता होगा भाई, उसका भी बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस केस चल रहा है अभी। एंड बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल एंड दिग्गज लोगों के नाम बाहर आ रहे हैं। तो भाई वहाँ पर से आप देख सकते हो कोई कुछ कुछ ऐसे रिमर्स फैल रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो, जो कि बिटकॉइन के फाउंडर से कहा जाता है, वो भी एप्स्टीन फाइल्स में उनका भी नाम आया है। तो ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं भाई वो भी एक फंडामेंटल है भाई। ट्रम्प ट्रम्प भी है भाई, ट्रम्प भी एक रीज़न बन सकता है, क्योंकि ना भाई ये जो ट्रम्प है ना भाई, ये जो ट्रम्प है ब्रो, ये तो बंदा ना भाई, ये तो बंदा ना भाई क्रिप्टो मार्केट को मैं शांति से रहने नहीं देगा। क्योंकि भाई इसको ना एक्चुअली यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो भाई अभी बिटकॉइन को ये हमेशा पंपड भी रखेगा, क्योंकि सॉरी बिटकॉइन को हमेशा ये डाउन देखना चाहता है, क्योंकि यूएसडी को ये हमेशा डोमिनेंसी देना चाहता है। तो भाई बट फिर भी फंडामेंटली तो इतना ही कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल फंडामेंटली कुछ ज़्यादा न्यूज़ बाहर नहीं आया है उस चीज़ के बारे में। एंड अगर आप देखोगे तो भाई मार्केट ना सन 2019 और 2020 का जो हिस्ट्री है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई मार्केट क्रैश हुआ था अराउंड अराउंड वहाँ पर भी 70 to 80% क्रैश हुआ था भाई मार्केट। पर उस टाइम को वॉल्यूम भाई तो उतना 70-80% तो जायज़ था भाई। तो भाई वो एक चीज़ है भाई। जब जब आप देखो भाई, जब जब बिटकॉइन में क्रैश आया है, मिनिमम 70% का क्रैश आया भाई। यहाँ पर भी देख ही लो 80%। तो भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस टाइम जो मार्केट का वॉल्यूम आ रहा है ना भाई, जो सेलिंग यहाँ पर मैंने बॉक्स का कोरिलेट किया है, वो कोरिलेशन ना कहीं मार्केट में आपको दिखाता हूँ मैं। स्ट्रक्चर देख लो भाई, मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रक्चर, मार्क माय वर्ड्स गाइस, मार्क माय वर्ड्स, मैं कह रहा हूँ भाई ये जो स्ट्रक्चर ले रहा हूँ ना मैं, हेड एंड शोल्डर का फॉल का, मैं इतना फॉल कर ले रहा हूँ अभी क्योंकि रिसेंटली फॉल इतना ही आया है भाई। लेट मी कोरिलेट टू दिस वॉल्यूम, ऑल इन योर confrontation guys, nothing more। लो भाई, आपके सामने कोरिलेट किया हुआ मैंने, कुछ भी मैंने एडिट नहीं किया हुआ है भाई। गाइस कैन सी, कहीं ना भाई मार्केट ना कहीं ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है भाई। आपको फील हो रहा है या नहीं पता नहीं, बट मेरा एनालिसिस ऐसा कह रहा है कि कहीं ना कहीं आयुष भाई ये स्ट्रक्चर ना रिपीट हो रहा है।
आई डोंट फील कि कितना करेक्ट है, बट कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील कि ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। तो भाई अभी मैंने देखो भाई, बिटकॉइन अभी यहाँ से कहाँ से उठा था भाई, एक 16,000। तो भाई कहीं ना कहीं 6,000 लेवल से उठा था, 16 लेवल से उठा था। एंड यहाँ पर भी देखो भाई 60,000 का मार्केट ने लो बनाया था भाई, 59,999 समथिंग, 16,000, 60,000 का लेवल से भाई मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, अराउंड 70 तक पंप हुआ फिर मार्केट। तो भाई कहीं ना मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल को तो टैप कर दिया है, जो कि है 60,000। तो भाई मुझे लगता है मार्केट जिस वॉल्यूम से गिरा है ना भाई, अगर ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा, अगर ये स्ट्रक्चर, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये वीकली का स्ट्रक्चर, मैं आपको डेली में आकर बताता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये वीकली का स्ट्रक्चर अगर फॉलो हुआ, तो भाई डेली का टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ भाई, क्या आपको दिखाता हूँ भाई, क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ। भाई यहाँ पे देख लो भाई, अभी जैसे ही फॉल आया था भाई, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना स्ट्रॉन्ग, दो कैंडल बने बैक टू बैक, यहाँ पर ना भाई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप के दो कैंडल बने, दो कैंडल जो बने ना भाई, वही सेम टाइप ऑफ वॉल्यूम, वही सेम टाइप ऑफ कैंडल अभी आज के मार्केट में भाई, रिसेंट के मार्केट में, मार्केट ना अभी बनाया है बिटकॉइन में। आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो। ओके डन, यू कैन सी हियर सेम वॉल्यूम के दो कैंडल भाई, कहीं ना भाई कोरिलेशन हो रहा है इसका और उसका, कहीं ना भाई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना भाई आपको, तो उस हिसाब से ना मार्केट बना सकती है भाई। स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है उसका, थोड़ा बहुत अलाइन हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। जो वीकली का फॉल आया है, जो मैंने 2022 का जो क्राइसिस लिया उसके हिसाब से जो कोरिलेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ से अगर मैंने ना भाई, अगर मैंने ना वहाँ से ये अपना स्ट्रक्चर उठाया, तो भाई और एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी वॉल्यूम आप कह सकते हो कि भाई मार्केट में कि वॉल्यूम सेलर्स का ज़्यादा है, प्रेशर अच्छा खासा है भाई, फंडामेंटली भी थोड़ा एप्स्टीन फाइल्स एंड ग्लोबली एंड इंटरनेशनल लेवल में भी थोड़ा बहुत चल रहे, तो लेट इट भी भाई, आई विल कंसिडर कि भाई क्रिप्टो में जब जब क्रैश आया है, आई एग्री फॉर दैट कि मार्केट 80% 75% तक क्रैश हुआ है, तो भाई तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं इसको डबल डिमांड कर दूंगा भाई। अगर मैंने इसका डबल डिमांड कर दिया ना भाई, तो मार्केट 100% क्रैश हो जाएगा। अगर आप अभी, सॉरी 88% क्रैश हो जाएगा भाई, तो 88% क्रैश मतलब कहीं ना भाई इन्वेस्टर्स फिर तो दूर ही हट जाएंगे भाई क्रिप्टो से। एंड क्रिप्टो ऑलरेडी इज़ नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज गोल्ड इज़ ऑलवेज अ सेफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो थोड़ा रिस्की होता है। बट भाई देखो, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने की बात समझो, यहाँ पर ना आई विल यूज़ ओनली हाफ सप्लाई। मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डबल डबल सप्लाई आएगा या फिर डबल फॉल आएगा, जो ये फॉल आया उसका डबल फॉल आएगा, बट कहीं ना कहीं आई विल यूज़ हाफ सप्लाई। इस फॉल का डबल सप्लाई का हाफ, इस सेकेंड का हाफ पकड़ा हूँ भाई। सो 1.5x कह सकते हो आप। तो भाई जो यहाँ पर जो सप्लाई पकड़ा है मैंने भाई, आपको आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इस सभी पहले से बैक टेस्ट करके देखा है। तो भाई यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम आता हूँ, आपको मैंने स्ट्रक्चर तो बता दिया था ना, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर बना था। लेट मी कोरिलेट दैट स्ट्रक्चर टू दिस गाइस। आपके सामने कर रहा हूँ भाई, जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर रिपीट होगा नहीं होगा, नो बडी नोस, बट कहीं ना मेरे भाई, मैं ले रहा हूँ स्ट्रक्चर को रिपीट कर। आपके सामने भाई ये मिस्ट्री सॉल्व हो रही है मेरे हिसाब से ना भाई। मैंने इतना ऑब्जर्वेशन किया है, तो मेरा कुछ व्यू है भाई, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है भाई, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि भाई इतना डीप एनालिसिस कोई भी नहीं करता है भाई, मार्क माय वर्ड्स। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं, उस हिसाब से वॉल्यूम को सेट कर लेता हूँ पहले भाई मैं।
पहले उस हिसाब का वॉल्यूम सेट कर देता हूँ मैं। जो क्या बस फ़र्क क्या है भाई, कैंडल स्टिक्स के साइज़ का फ़र्क है भाई, तो नथिंग मोर देन दैट गाइस, नथिंग मोर देन दैट आई एम शेयरिंग टू यू गाइस। तो भाई देखो भाई, ये स्ट्रक्चर भाई मैंने इन्वर्टेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है भाई, उसको मैंने कोरिलेट किया है इस वाले स्ट्रक्चर से भाई। तो अब आपने देख लिया कि मैंने 1.5x पकड़ा एंड 50% सप्लाई भी नहीं भाई, अभी देखो भाई 25% ऑफ द सप्लाई। कहीं ना भाई ये जो स्ट्रक्चर रिपीट होगा ना भाई, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रक्चर रिपीट होने वाला है वो 25% ऑफ द फॉल होगा भाई, 25% ऑफ द सप्लाई। इट मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर रिपीट हुआ, अगर मेरा एनालिसिस परफेक्टली वर्क हुआ, तो भाई क्रिप्टो विल फॉल फॉर 55 to 60%। 60% तो इजीली गिर सकता है भाई, बट अगर ये रिदम फॉलो हुआ, अगर ये एनालिसिस फॉलो हुआ, तो भाई देखो यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो भी है, ऐसे होगा भाई मार्केट। यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगा। अब सबको लगेगा कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, बट इट विल ट्रैप एंड देन इट विल गेट फॉल ऑफ अराउंड अराउंड 55,000 या फिर 50,000 का लेवल भी भाई कहीं ना कहीं भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल अगर आप रिसेंट में देखोगे तो भाई 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है भाई। और अगर मैं कह रहा हूँ ना भाई, अगर 50% का सप्लाई आ गया ना भाई, अगर 50% का सप्लाई आ गया तो भाई 45,000 लेवल, जो कि वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर है, क्योंकि भाई 50,000 के बाद ना दिमाग में आता है 45 ही आता है भाई, तो वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होगा। एंड पास्ट में देखा गया है कि मार्केट जब कभी फॉल देती है ना भाई, तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन एरियाज के पास से ही रिजेक्शन दे देती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया था डेली में, जो ये जो कंसोलिडेशन एरिया था भाई, यहाँ पर जो एरिया था उसी के पास से मार्केट ने ना भाई टाइम स्पेंड करते करते, मार्केट ने जो क्रैश आया था वहीं से मार्केट ने फ्यूचर फर्दर फ्यूचर से यहाँ पर देखो भाई वहीं से रिजेक्शन आकर मार्केट ने फिर अपना नया हाई ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। तो भाई यहाँ पर भी 45,000 में ना भाई, यहाँ पर देख लो सेम टाइप ऑफ, यहाँ पर जैसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थोड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर है, सेम नहीं कह सकते भाई, सिमिलर स्ट्रक्चर भाई साहब, कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है 45,000 लेवल वाइज। तो भाई इट मीन्स कि मार्केट अगर फर्दर आएगा डाउन तो भाई ये लेवल को तो पक्का रिस्पेक्ट करने वाला है। एंड मार्क माई वर्ड गाइस, ये जो सप्लाई आएगा उसका जो रिदम अगर फॉलो हो गया ना भाई, मैं कह रहा हूँ भूल जाओ 45,000। अगर ये जो मैंने मार्क किया है 55,000 से अगर सप्लाई बंद होकर डिमांड आया, तो भाई लेट मी चेक द फ्यूचर नाउ, आई विल शो यू वाट अभी क्रिप्टो में क्या हो सकता है। ये लूप होल गाइस, ये लूप होल है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इतना डीप एनालिसिस, इतना डीप मार्केट स्ट्रक्चर को समझना किसी नॉर्मल बंदे की बात बस की बात नहीं है भाई। तो भाई आपको मैं क्रिप्टो का जो भी है फ्यूचर वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, नथिंग, जस्ट पास्ट डेटा को आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर जो फॉल आया तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से उठाया भाई, जहाँ तक तो उठाया था मैंने यहाँ से भाई, कुछ नहीं भाई, मैं आपके सामने ही ले रहा हूँ भाई, सब कुछ आपके सामने है भाई। तो क्रिप्टो कहीं ना भाई इस वाले रिदम को फॉलो करने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग क्रिप्टो विल फॉलो दिस रिदम इन फर्दर फ्यूचर। अगर मैं देखूं तो भाई कभी भी जब मार्केट एक लो से लो एक लो बनाता है मार्केट, एंड जब कभी भी उसके बाद में ना बहुत दिनों तक ना उस लो के पास कभी आता नहीं है ना, समझ लेना भाई मार्केट
जो लोगों के पास अगर मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर उस लो के आसपास भी नहीं आ रहा है बट अबाव में क्लोजिंग दे रहा है या फिर बड़े बड़े विक्स बना रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज इट विल बी द मार्केट्स लास्ट लो फॉर एवर। तो भाई कहीं ना कहीं वो लो लास्ट बन जाता है एंड लोअर हाई बनकर मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल छू जाता है, पता नहीं आंखों के सामने आपके सामने छू जाता है भाई। एंड शायद से क्रिप्टो का भी यही हाल होने वाला है भाई। एंड मुझे नहीं पता है मेरा एनालिसिस कितना हद तक किस हद तक सही है, बट आई पर्सनली फील कि भाई आना तो बनता है भाई, आना तो बनता है मार्केट का यहाँ से ना भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर सप्लाई अगर 50% आ गया 45, तो डिमांड तो डबल है भाई, इसका ही डबल डिमांड कर लो भाई, यहाँ से इसका ही डबल डिमांड कर लो। वन सेकेंड भाई, तो डिमांड इसका ही डबल कर दो ना भाई, यहाँ पर इसका डबल डिमांड कर दिया ना भाई, तो नाना करके भी स्ट्रक्चर फॉलो हो ही रहा है भाई। सप्लाई हाफ, तो अगर आपने सप्लाई डिमांड पढ़ा है तो भाई सप्लाई हाफ तो डिमांड डबल होता है, तो ऑफ कोर्स वो भी कॉन्सेप्ट लग गया भाई। एंड मैंने 1.5x तक कितना पढ़ा एंड यू कैन सी गाइस, you guys can see what I am saying and what is gonna be happening now। मैं तो बस प्रिडिक्शन दे रहा हूँ भाई आपको क्रिप्टो का ऑल टाइम हाई तक तो जाना नया जाना, वो तो टोटली क्रिप्टो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। बट भाई मेरा एनालिसिस ऐसे कह रहा है तो भाई वाई नॉट शुड आई से टू यू। एंड अगर मैंने उठाया पूरा टोटल बाइंग अगर मैंने उठा दिया ना भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही रिदम फॉलो होगा, बट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ इन द एंड द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो गाइज मेरा एनालिसिस इतना ही था आज के लिए, बस बिटकॉइन का मेरा एनालिसिस यही था भाई। मैं आपको यही बताना चाहता था कि बिटकॉइन का जो ये क्रैश आया है, जो ये रिदम आपको लग रहा है कि भाई ये क्या नया चीज़ आ गया, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं वियर्ड लग रहे होगी, बट यस भाई दिस इज़ गोना हैपन इन द बिटकॉइन नाउ। इट इज़ गोना रीच 1,70,000 1,80,000 तक भी जाएगा भाई, क्योंकि 1,70,000 1,80,000 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उधर तक तो मार्केट बिटकॉइन का रैली बनता है भाई। यहाँ पर मेरा ऐसा एनालिसिस है बिटकॉइन में। तो भाई ये सब ना कुछ नहीं होता, इन दी एंड मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ कि भाई एवरीथिंग इज़ ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन गाइज। यहाँ पर ना कोई भी कितना भी ऑब्जर्वेशन कर लो, कुछ भी कर लो, पैसा नहीं कमाया तो वेस्ट है भाई। क्या फ़ायदा भाई, अगर ये सब करके भी मैं पैसा नहीं कमा पाया ना तो वेस्ट है भाई। मैं आपको यही कह रहा हूँ भाई, इन दी एंड मनी मैटर करता है भाई ट्रेडिंग में। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी डेस्परेट टू द मनी, गेट इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स मनी, नो, आई एम जस्ट सेइंग इन दी एंड गोल आपका पैसा कमाना होना चाहिए भाई। तो ये था भाई मेरा बिटकॉइन का इतना एनालिसिस। अभी 1,25,000 फिर से वो तो रीच होगा भाई, अगर ये रिदम फॉलो हुआ तो 1,25,000 तो कहीं दूर नहीं है ना भाई। एक्चुअली 25% सप्लाई यहाँ से फॉलो हो जाएगा एंड फिर तो आएगा भाई। बट यहाँ से अगर 50% सप्लाई आ गया 45,000 लेवल तक आ गया ना भाई, फिर तो मैंने जो रिदम बनाया, मैंने जो बताया आपको, डबल डबल जो भी आप कह सकते हो, डबल डिमांड या वो वाला, तो वो वाला फॉलो हो जाएगा। एंड जैसे ही वो वाला फॉलो होगा मार्केट 1 लाख 1,65,000 1,70,000 डॉलर तक चले जाएंगे बिटकॉइन। तो भाई इट वाज ऑल माय एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, एनालिसिस नहीं कह सकते हो इसको, ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। इट वाज ऑल माय ऑब्जर्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप grinding and work harder than yesterday guys। Take care।